आज हम पढ़ेंगे जलधाराओं का सारांश, ओशियन करंट्स रिवीजन, बहुत आसान और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तरीके से। सबसे पहले समझते हैं कि गर्म और ठंडी जलधाराएं। गर्म जलधाराएं क्या होती हैं? ये जलधाराएं विषुवत रेखा के पास से निकलकर ध्रुवों की ओर बहती हैं। इनका पानी गर्म होता है, इसलिए ये तटीय क्षेत्रों का तापमान बढ़ाती हैं। इसके कारण वहाँ की जलवायु गर्म और नम हो जाती है। वर्षा भी अधिक होती है। अक्सर ये जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर पाई जाती हैं। ये चीज़ नोट करना कि ये जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर पाई जाती हैं। अब बात करते हैं ठंडी जलधाराओं की। तो ये जलधाराएं ध्रुवीय क्षेत्रों से निकलकर विषुवत रेखा के तरफ आती हैं। इसका पानी ठंडा होता है, इसलिए ये तटीय क्षेत्रों का तापमान कम करती हैं। इनसे जलवायु ठंडी और शुष्क बनती है और वर्षा कम होती है। ये अधिकतर महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती हैं। गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर मिलती हैं और ये ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती हैं। अब समझते हैं जलधाराओं के प्रवाह के सामान्य नियम, यानी वही पूर्वी तटों पर गर्म जलधाराएं बहती हैं और पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में जलधाराएं दाईं ओर मुड़ती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं बाईं ओर मुड़ती हैं। अब देखते हैं जलधाराओं के प्रभाव। गर्म जलधाराओं के प्रभाव: तापमान बढ़ता है, हवा में नमी बढ़ती है, अधिक वर्षा होती है, बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं, कृषि के लिए अनुकूल वातावरण बनता है। ठंडी जलधाराओं के प्रभाव: तो इसमें तापमान कम होता है, हवाएं ठंडी और शुष्क होती हैं, वर्षा कम होती है, कोहरा यानी फॉग बनता है, मछली उत्पादन अधिक होती है। अब जल्दी से कुछ प्रमुख जलधाराएं याद कर लेते हैं। अब हम कुछ गर्म जलधाराओं के बारे में देख लेते हैं जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। गर्म जलधाराएं, जो जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं उन्हें गर्म जलधाराएं कहते हैं। गर्म जलधाराएं, उनकी स्थिति क्या होती है? तो गर्म जलधारा और उसकी स्थिति यानी कहाँ पर। तो पहला देखते हैं गल्फ स्ट्रीम जो कि यूएसए का पूर्वी तट है, वहाँ पर मिलता है अटलांटिक महासागर में, फ्लोरिडा प्रायद्वीप के पास में। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये पश्चिमी यूरोप, यूके और नॉर्वे की साइड में दिखता है, जो कि अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में बीचों बीच दिखेगा अटलांटिक महासागर में। कुरोशिया धारा जापान के पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में मिलेगा। ब्राज़ील का पूर्वी तट अटलांटिक महासागर और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट प्रशांत महासागर में। अगुल-हास धारा, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी तट हिंद महासागर में मिलेगा, गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक धारा, अफ्रीका व मेडागास्कर के बीचों बीच हिंद महासागर में मिलेगा। अलास्का धारा, अलास्का के दक्षिणी तट पर प्रशांत महासागर। नॉर्वेजियन धारा, इसका विस्तार नॉर्वे के पास में अटलांटिक महासागर में देखने को मिल जाएगा। अब प्रमुख ठंडी जलधाराओं के बारे में देख लेते हैं। तो जो जलधाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आती हैं उन्हें ठंडी जलधाराएं कहते हैं। ठंडी जलधारा और उनकी स्थिति को देखते हैं। तो पहला है लेब्राडोर जलधारा। ये कनाडा का उत्तरी पूर्वी तट, जो कि कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच से ये जलधारा आती हुई दिखेगी। कैलिफोर्निया जलधारा, यूएसए का पश्चिमी तट जो है, जहाँ पर कैलिफोर्निया है उसके पश्चिमी तट पर आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा कैलिफोर्निया जलधारा। ओयोशियो जलधारा जापान का उत्तरी पूर्वी तट प्रशांत महासागर में मिल जाएगा। हम्बोल्ट यानी पेरू जलधारा, हम्बोल्ट को ही पेरू जलधारा कहते हैं, ये पेरू के पास में मिलेगा, पेरू और चिली का पश्चिमी तट प्रशांत महासागर में, ये ठंडी जलधारा है। कैनरी जलधारा कैनरी द्वीप के नाम पर पड़ा है, जो कि उत्तर पश्चिमी अफ्रीका का तट है, मोरक्को के तट के पास कैनरी द्वीप है वहाँ पर। वेंगुला धारा दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका का तट अटलांटिक महासागर में। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन धारा ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट हिंद महासागर में। फॉकलैंड जलधारा अर्जेंटीना का दक्षिण पूर्वी तट, जहाँ पर फॉकलैंड द्वीप है उसी के नाम पर फॉकलैंड जलधारा पड़ा है, अटलांटिक महासागर में मिल जाएगा। ये थे विश्व के प्रमुख जलधाराएं, ठंडी व गर्म जलधाराएं। याद रखने का ट्रिक, वेस्ट कोस्ट पर यानी पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं और ईस्ट कोस्ट पर यानी पूर्वी तट पर गर्म जलधाराएं बहती हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आसान नोट्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।